बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। याद करने वाले तो बहुत है, लेकिन आपको दिल से तंग करने वाले सिर्फ हम हैं। मैं विवेक पत्रिया आपका पीवीएस लर्निंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारी एक्सरसाइज हम करने वाले 1.3। किसी ने अगर 1.1 इंट्रोडक्शन 1.2 नहीं देखी है तो जाके देख लेना, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। चलो आज एक्सरसाइज 1.3 करते है ना, जेंडर चेंज कर दिया। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 पर एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, वो करने वाले हम। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। 10 में डिवाइड करना है आपको किससे, 3 से। अभी मैं बताऊंगा आपको डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 10 में 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम। तो ये जाएगा 3 टाइम, यहाँ पर कितना आएगा 9, माइनस करो 1। क्या अब 1 में 1 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहाँ लगाओ डेसिमल। तो ये इसका मतलब क्लियर हो गया ना, डेसिमल। अब यहाँ पर डेसिमल लगते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, एक अंडा आएगा, 0 आएगा, तो वापस डिवाइड करो 3 में, तो यह आएगा 3, फिर 9, फिर 1, फिर डेसिमल। बार बार डेसिमल नहीं लगाना है, एक बार डेसिमल लग गया ना, उसी का 1 0। अगर हमें 1 0 बार बार वैल्यू पुट करनी है तो फिर एक डेसिमल बहुत है। अगर डबल 0 की नीड पड़े तो फिर हमें 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें एक डेसिमल से यहाँ पर 0 उतरता जाएगा, फिर वापस 3 टाइम आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। ये मुसाफिर है, चलता जाएगा। फिर एक बार फिर कर दो इसको, ऐसे हमारा ये चलता ही जाएगा, ठीक है ना, ये चलता ही जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है हमारे एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.3333, चलता जाएगा। सेकंड हमें कह रहा है ये 7 में डिवाइड करना है 8 से। आप चाहो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3.3 के ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब होता है 3 के ऊपर बार का मतलब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही है, या फिर ऐसे ही रहने दो उसको, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा 3.333। चलो अब हम करेंगे इसको डिवाइड करें। क्या 7 में 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्या कोई कर सकता है, नहीं कर सकते ना। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा के डेसिमल लगा दो, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 7 छोटी डिजिट है तो 7 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 70 बनाना पड़ेगा। अब हमें देखना है, हाँ अब ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 8 टाइम डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 64, ठीक है ना। क्योंकि अगर 9 टाइम करेंगे तो 72 हो जाएगा, हमें 70 से नीचे चाहिए, तो यहाँ पर कितना बच गया 6। फिर डेसिमल का यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि 6 में तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम 56, माइनस कर दो 4, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 0 लगाओ, तो कितने टाइम जा रहा है 540, तो ये हो जाएगा हमारा 0, या 0 लगा दो या क्रॉस कर दो, आंसर वही आना है। चलो 0 लगा दो, तो हमारा कितना आंसर आ गया इसका, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया 0.875, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक निकाल लो। उसके बाद हमें कह रहा है 1 में डिवाइड कर दो भैया, किससे, 7 से। तो क्या डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे जो इनमें किया था हमने, ठीक है ना। 0 के बाद डेसिमल और यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, ये कितना आ रहा है 3, फिर यहाँ पर 0 आएगा, ये 4 टाइम। अब 30 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक ले जाना पड़ेगा अपन को, 28 तक जाएगा। तो 7 × 4 28, फुल टाइम तो होगा नहीं, फिर 2 बचा। फिर क्या करेंगे, फिर वापस वही 0 लगा दो, फिर ये कितने टाइम जा रहा है 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6। तो आप आंसर यहाँ तक ही ले लो, 2 डिजिट तक ही ले लो, बहुत है, 3 डिजिट तक,
0.142। तो आपका आंसर हो गया। एक सेकंड रुकिए, इसको बॉक्स बना दे ताकि आपको पता रहे कौन सा आंसर किसका क्या है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल था ये भी। अब हम करने वाले हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर एनसीईआरटी का 11 पर एक क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक क्वेश्चन नंबर 9 भी दे रखा है, वो बाद में देखेंगे उसको। पहले 7 और 8 को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। तो देखो एक को देखने के बाद दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पहले मैं इनका बेसिक बता रहा हूँ और उसके बाद मैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो ओनली फॉर 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। इधर देखना, सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे। तो बेसिक है भैया, हमें गिवन है, या फिर एक काम करो यहां पर इसको ना मान ही लो, एक्स ही मान लो इसको, माना कि अक्ष, ठीक है ना। तो लेट एक्स इक्वल टू 0.333, इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओ माय गॉड, MUL, यहां पर L आएगा, ठीक है, सॉरी, MULTIPLY है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई, किससे करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ कर दो। 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.333, कितना आएगा? 10x इक्वल टू 3.33, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले वाले को मैंने x मान लिया, दूसरे वाले को मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके चलो, अब आके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर लिख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड 10। तो सेकंड इक्वेशन में से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। सो इधर देखना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सर आप कहोगे सर आपने तो कहा था सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो बेटा फ्रॉम का मतलब ही यही होता है मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों, है ना। इसको सही लिखे, ये लो और क्लियर लिख देता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब ये होता है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना। तो क्या करेंगे? 10x इक्वल टू 3.33, और यहाँ पर एक, है ना, और ये हो जाएगा, यहाँ पर एक 3 और लगा दो भली, और ये हो जाएगा, लगाओ तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस ये हो जाएगा 0.333, ठीक है। वैसे भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो 10 में से x, 10x में से x जाएगा तो 9x दिख रहा है ना यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। बाकी का मैं इधर लिख देता हूँ 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/9, तो भाई साहब ये हो जाएगा हमारा 1/3। 9 से कट 3 से कट रहा है ये 9, 1/3, ठीक है ना, 3 टाइम कट रहा है, तो ये आ गया आंसर हमारा 1/3। या तो इसका अलग से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो दोनों को करा देता हूँ, दोनों का साथ में लेना। ये तो था हमारा बेसिक, है ना, बेसिक मेथड। इसको भी बेसिक से करा रहा हूँ मैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे करे, ठीक है ना। तो इधर देखो, वही लेट x इक्वल टू
1.2727, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम टू सेम करना है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे करेंगे इस बार, 100 से करेंगे। किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ओके चलो, तो कर दो दोनों तरफ मल्टीप्लाई। 10 100x इक्वल टू, इसको करो 100 से, कितना हो जाएगा ये 126 पॉइंट, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कर दिया था 127, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सेम वो का वही करेंगे, यहाँ पर 10 से किया था, वहाँ पर 100 से किया है, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखना, फ्रॉम का मतलब ही यही होता है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना। तो कर दो 100x माइनस x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 127.27, और ये हो जाएगा 1.27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 126, बाकी का हटा दो, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 126 अपॉन 99, या तो देखो डायरेक्ट कर दो, वरना छोटे छोटे से कर लो, 3 से कट करो इसको, 42 अपॉन 33, फिर 3 से करो 14 अपॉन 11। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो था बेसिक, है ना, ये बेसिक है हमारा। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि अगर ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रिक से मात्र 10 या 20 सेकंड में हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं आपको ना इसकी ट्रिक बता देता हूं कि अगर ट्रिक से करते तो कैसे करते, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन की ट्रिक मैं इधर ही समझा रहा हूं आपको, देखो ध्यान से देखना। ट्रिक में देखो, अगर आपका 2 या 3 मार्क्स का आए ना तो बेसिक से करना है। अगर एमसीक्यू में आ जाए, वैसे चांस कम होता है एमसीक्यू में, लेकिन फिर भी आ जाए तो क्या करें, ठीक है ना। तो आ जाए तो क्या करेंगे, इधर देखना, x इक्वल टू, ये क्या है 0.3 के ऊपर बार है, बार वो वाला बार नहीं, ये वाला बार, ठीक है। तो 0.3 के ऊपर बार है। ध्यान रखना है, एक डिजिट के ऊपर बार हो, अगर एक डिजिट के ऊपर बार हो तो 1 9 नीचे आएगा। अगर एक डिजिट के ऊपर बार हो तो नीचे 1 9 आएगा, तो ये कट जाएगा, आंसर आ रहा 3। ये ट्रिक है हमारी। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, अगर 2 आ जाता तो फिर क्या करते, अगर ये ऐसे होता तो क्या करते, बिल्कुल सिंपल है, तो 9 लगा दो, क्या दिक्कत है, 9 लगा दो, ठीक है। तो ये 3 से कटेगा 11, या 11 से कट करो इसको 3 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, या 33 से डायरेक्ट भी कट रहा था। क्लियर है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे। ये तो हो गई हमारी ट्रिक। अब उस क्वेश्चन की देखते हैं, उस क्वेश्चन की भी ट्रिक देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.27 के ऊपर बार है, x इक्वल टू, ठीक है ना। ये बार इसलिए आ रहा है क्योंकि वो रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना, इसलिए इसके ऊपर बार लगाया जाता है। अगर इसके बार को हटा दूं ना तो ये वापस ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। चलो अब इस क्वेश्चन में कैसे करें सर, ये तो आपने डेसिमल के बाद था इसलिए कर दिया, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखो 1 + 27 अलग अलग कर लो, 1 + 27, अब वही बन गया वापस 1 + 27, 2 डिजिट के ऊपर बाहर है तो 2 9 नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको कट कर दो, 9 से कट रहा है ये 3 टाइम, और 9 से ये कितने टाइम कट रहा है 11 टाइम, तो ये कितना हो गया 1 + 3 अपॉन 11, एलसीएम ले लो, तो ये आ रहा है 11 + 3 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 11। देखो आंसर 14 अपॉन 11, मात्र 20 सेकंड 10 सेकंड में आंसर आ गया। तो ये ट्रिक है ना। और अगर आप ऐसे करो तो भी बेटर है, अगर आप ऐसे ना करो तो भी बेटर है,
चलो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते। और एक चीज, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने करा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम है, ये आपको होमवर्क में करना है भाई साहब, ठीक है ना। भाइयों और बहनों सुनिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको घर पर करना है बैठ के, ठीक है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते कर लेना है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 है हमारा का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। वैसे टोटल उसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको 3 करवा रहा हूं, जिसमें 2 तो टर्मिनेटिंग के हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग का है, ठीक है। बाकी के तीनों क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 36 में 100 से डिवाइड करो, तो कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो करते हैं भैया। थर्टी 36 में डिवाइड करना है आपको 100 से, तो करो, कितने टाइम जाएगा। देखो 36 में 100 से फुल टाइम तो जाएगा नहीं, तो ये क्या जाएगा 0, एक यहाँ 0 लगा दो, तो 3 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। माइनस करके कितना आ रहा है 60 आ रहा है। फिर वापस देखो 60 में 100 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो वापस डेसिमल का यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब कितने टाइम जा रहा है 6 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 600, तो आंसर आ रहा है 0। अगर ये चलता जाता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, लेकिन ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा राइट आंसर होगा इसका। और एक चीज बताऊं मैं आपको, जब भी नीचे 100 में दे रखा हो या 10 में दे रखा हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितने 0, 2 0 है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो आंसर आपका वैसे भी आ जाता। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट है हमारा 4 1/8, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है ये, तो चलो देखते। 4 × 8 पूरा अच्छे से कराऊंगा मैं आपको, चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 33/8, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर लिखता हूँ 4, ठीक है ना। 4 × 8 होगा 32, और इसको इससे ऐड किया जाता है। वापिस रिपीट ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को नहीं आता ये चीज, जब भी फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना, मिक्स में, तो 4 × 8 क्या जाएगा, 4 × 8 32, और ऊपर वाले से ऐड किया जाता है, ये हो जाएगा 8। 32 + 1 33/8। बस अब डिवाइड कर दो, सातों को मारूंगा एक साथ मारूंगा। चलो 33 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम 32 1। अब देखो 1 में डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, एक डॉट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0। 1 टाइम 8 2, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है ना। एक बार डेसिमल लगा दो, फिर एक 0 तो अपन उतार सकते हैं इसमें। फिर कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम 16, फिर आ रहा है 4, फिर 0, फिर 5, ठीक है ना, और ये 40। तो हमारा क्या आंसर आया, 4125। और 4125 क्या होगा हमारा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो हमारे रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखते हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने लिए थे, 2 क्वेश्चन टर्मिनेटिंग के। अब ये वाला क्वेश्चन जो है देखते हैं कौन सा है। 2 में डिवाइड कर दो, किससे, 11 से। तो देखो 2 में 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा भैया। तो एक काम करो, यहाँ पर लगाओ 0, यहाँ पर लगाओ 0। 1 टाइम हो रहा है ये 11, फिर 20 में से अगर 11 जाएंगे तो 9 रह जाएंगे, फिर यहाँ पर लगाओ 0, ये हो रहा है 8 टाइम 88, फिर यहाँ पर बचेगा 2, फिर 2 में भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर लगाओ 0। 1 टाइम 11, फिर ये बच रहा है 9, फिर वापस वही 8 से करो, 0 लगाओ, फिर 8 से करो, ये चलता ही जाएगा। आप करके देख लो, ये चलता ही जाएगा, 18 18 18 18 चलता जाएगा। फिर 2 आएगा, फिर वापस वही हो जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ पर 11, फिर 9,
फिर वही 0 लगाओ, फिर 8 लगाओ, फिर यही करो, मतलब ये रुकेगा ही नहीं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही होगी कि ये कौन सा नंबर बन गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। 0.1818 ये चलता जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.18 के ऊपर बार। इसका मतलब ये नंबर हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यहां पर नहीं दिख रहा, तो चलो मैं नीचे लिख देता हूं इसको कि 0. ये जो नंबर होगा हमारा 0.18 के ऊपर बार, ठीक है ना। देखो बार बार अगर वो डिजिट आए ना रिपीटिंग नंबर तो बार लगा दो, और ये नंबर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग डेसिमल, रिपीट भी हो रहा है ना बार बार। चलो वेरी गुड, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 2 तो हमने किए टर्मिनेटिंग के, एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग का, और अब इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। 3 मैंने करा दिए और 3 आप करना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको करना है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, हाँ ले लो फटाफट से ले लो। अब मैं आपके एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ सबके। ओके चलो, हाँ संजय जी उसको सही कर दिया, 8.1 पूरी करा दी आपकी 10 क्लास में। और ओके ठीक है। शालिनी जी कह रहे हैं सर एक प्रॉब्लम है, बेसिक समझ में आ गया आपने जो समझाया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव वाले क्वेश्चन, तो बेटा अभी मैंने प्रूव वाले क्वेश्चन कराए नहीं, अब कराने वाला हूँ, ठीक है ना। 8.2 के बाद होगा वो। चलो वेरी गुड यूडू थैंक यू सो मच, आपको हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। कल मैंने आपको विश कर दिया था वैसे। और टीम वॉरियर कह रहे हैं सर लाइव आओ। बेटा लाइव में जब भी आऊँगा जब आप पूरा सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो तो मैं जल्दी से आपका लाइव आ जाऊँगा। सब खुश हो, हाँ बिल्कुल खुश है सभी। चलो थैंक यू, आपका बर्थडे नहीं भूले। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच निधि। ओके हाँ ठीक है कार्तिन, ओके। बल्ले बल्ले तुनुक। हंस कुमार कह रहे हैं हमारे तो बल्ले बल्ले हो गई, एग्जाम कैंसिल हो गए, तुनुक। लेकिन उनके लिए भी थोड़ा दुखी का काम है जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, है ना, उनके लिए भी। चलो ठीक है, वेरी गुड सभी बच्चों को, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। और ज़्यादा आपके भैया को सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो यार, ठीक है। बाय बाय बच्चों।